स्वागत है आपका हमारे ताज़ा टीवी चैनल में। तो आप अपने बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए। मैं प्रदीप चोपड़ा हूँ। मैं पीएस ग्रुप का चेयरमैन था, वन ऑफ द फाउंडर्स था, और अभी आई लीड नाम की एक शैक्षणिक संस्था है जिसका मैं चेयरमैन हूँ। और इसके अलावा मैं 2 आईटीआई के, जो गवर्नमेंट आईटीआई है औरतों के लिए, और एक विकलांग बच्चों के लिए, उसका भी चेयरमैन हूँ। और इसके अलावा कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत लंबी लिस्ट है। सर, जैसा कि हमने जाना है कि आप फ़िल्मी जगत से भी जुड़े हुए हैं और अभी आपकी न्यू बंगाली फ़िल्म भी रिलीज़ होने वाली है, तो आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, ये हमारी तीसरी फिल्म है और इसको मैंने खाली प्रोड्यूस ही नहीं किया, इसमें मेन भूमिका निभाई है मैंने। इसके पहले भी 2 फिल्मों में मैंने काम किया था और मेरे काम को काफ़ी सराहा गया। कम से कम 6 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म को भी सराहा गया और मेरी एक्टिंग को भी मुझे बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला। ये फिल्म मेरे कुछ के पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेसिस है। ये बंगाली फिल्म है। मेरी माँ को कैंसर हो गया था और उनके जो मैं ट्रीटमेंट करने गया तो हमारे पास 2 स्ट्रैटेजी थी। एक स्ट्रैटेजी ये थी कि हम उनको सारा ट्रीटमेंट करें जिसके बहुत साइड इफ़ेक्ट बुरे हो सकते थे या बहुत पेनफुल हो सकते थे, लेकिन उनके बचने की कोई चांस नहीं थी बिकॉज वो टर्मिनल कैंसर था। और हमने हमारे डॉक्टर के एडवाइस पे ये कोर्स ऑफ एक्शन नहीं लिया और वो 2-2.5 साल जो डिटेक्शन के बाद में ज़िंदा रही, उनको हमने बहुत प्यार दिया, उनको बहुत, वो सारी जो उनकी इच्छाएं थी पूरी की। उनको जहाँ जहाँ उनको जाने की इच्छा थी उनको ले गए और जिनसे भी मिलने की इच्छा थी, जो करने की इच्छा थी, सारी उनकी इच्छाएं पूरी की। मेरे ख्याल में वो 2-2.5 बरस उनके जीवन के सबसे खुशनुमा, सबसे हैप्पी साल थे। और हम मैसेज यही देना चाहते हैं कि आप जब इस तरह का कोई, भगवान ना करे, आपके किसी प्रेमी या फैमिली मेम्बर को अगर इस तरह की कोई बीमारी हो जाए, उसके इलाज की कोई उम्मीद ना हो, तो फिर उस पर इलाज करके कोई फ़ायदा नहीं, उसको टॉर्चर करके कोई फ़ायदा नहीं। उससे अच्छा है कि वो अपनी बची, इस पिक्चर का नाम शेष जीवन है, तो बची ज़िंदगी को ऐसे जिए जैसे किसी ने नहीं जिया हो। और ये मैसेज हम देना चाहते थे। फिल्म बहुत अच्छी लोकेशंस पे शूट की हुई है, सब लोगों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, गाने बहुत अच्छे हैं और लोकेशंस, डायरेक्शंस, बहुत सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन हम लोग सब नए हैं। अब यही एक चीज़ है कि भाई नए, मेरी तीसरी फिल्म है, बाकी लोगों की भी उसमें है, 2-3 बॉलीवुड के स्टार भी हैं। जरीना वहाब हैं, मुकेश ऋषि हैं और मुश्ताक खान हैं, और लेकिन सब नए लोगों की भी बहुत अच्छी एक्टिंग है। और ये फिल्म बंगाल में 75 थिएटर्स में रिलीज़ होने वाली है 9 तारीख अगस्त को। और मुझे तो उम्मीद है कि फिल्म अच्छा करेगी बिकॉज इसमें मैसेज है, बहुत इंगेजमेंट है और गाने अच्छे हैं, लोकेशन अच्छी है, फोटोग्राफी भी बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है कि फिल्म बहुत अच्छी चलेगी। सर, इन सभी चीज़ों के साथ आप समाज के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक चीज़ मुझे समझ में आई कि जो शिक्षा है वो सबसे बड़ा एम्पावरिंग चीज़ है। अब गरीब से गरीब घर का बच्चा अगर शिक्षित हो जाता है तो वो किसी भी ऊंचाई तक जा सकता है। हमारे पास बड़े उदाहरण हैं। आप सुंदर पिचाई को ले लीजिए, बहुत गांव से आए हुए हैं और आज गूगल के सीईओ हैं। 500-600 करोड़ रुपये उनकी सालाना सैलरी है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। लोग, नारायण मूर्ति को देख लीजिए, उनके पास, उनके पिताजी के पास फीस ही नहीं थी आईआईटी में जाने की, आज उनको कहाँ पहुँच गए वो। तो शिक्षा एक बहुत बड़ा, और मुझे लगता है कि शिक्षा कोई स्कूल जाने से या कॉलेज में जाने से कोई ज़रूरी नहीं आप स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं। आप सेल्फ स्टडी करके भी आप शिक्षित हो सकते हैं और इसके लिए सबसे अच्छा साधन है पुस्तक। तो मैंने कलकत्ते शहर में 30 स्ट्रीट लाइब्रेरीज खोली है और किताबों को उस जगह उपलब्ध कराया है जहाँ पर स्लम्स हैं और जहाँ पर बच्चों को पुस्तक का एक्सेस नहीं है, क्योंकि एक्सपेंसिव है या मालूम नहीं क्या पढ़ें या नहीं पढ़ें।
तो ये मैंने अच्छा काम किया है। अभी सुंदरबन में हमने एक स्ट्रीट लाइब्रेरी टाइप पब्लिक लाइब्रेरी बनाई है हमने, को वहाँ भी बच्चों के पास एक्सेस नहीं है किताबों का, तो 10,000 किताब दे के मैंने अभी लाइब्रेरी खोली है वहाँ पे। और हमारे खुद के कॉलेज में भी जो लाइब्रेरी है उसमें 1,20,000 पुस्तकें हैं। मुझे नहीं लगता कि कलकत्ते में बहुत सारी ऐसी कोई लाइब्रेरीज हैं जहाँ पर इतने विषयों की और इतनी किताबें उपलब्ध हो। और हमने इस लाइब्रेरी को खोल दिया है। खाली हमारे आई लीड के फैकल्टी या स्टूडेंट्स सिर्फ लाइब्रेरी में, हमारे पास 2,000 ऐसे मेंबर हैं जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं है, जो पब्लिक है। हमने फ्री मेंबरशिप देते हैं, वो आके पढ़ सकते हैं, किताबें बोरो भी करके ले जा सकते हैं। तो ये मेरा एक उद्देश्य है कि हम शिक्षा के प्रति जितना कंट्रीब्यूशन कर सके वो करें। मैं चैरिटी में विश्वास नहीं करता। मैं सोचता हूँ कि अगर आपने किसी को जो एक फेमस कहावत है कि इफ़ यू गिव समबडी अ फिश यू आर गिवन हिम वन मील, बट इफ़ यू टीच देम फिशिंग देन यू हैव गिवन देम अ करियर फॉर द होल लाइफ। सो वी बिलीव इन एम्पावरिंग पीपल बाय education, by imparting technical skills and by inspiring them to do their best. सर, जैसा कि आपने कहा कि शिक्षा सबसे बड़ी हथियार होती है, सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है, तो आप युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आजकल पुस्तक पढ़ने की हैबिट ख़त्म हो रही है और पुस्तक पढ़ के आप जो अचीव कर सकते हैं वो वीडियो देख के या इंटरनेट पे देख के आप नहीं कर सकते, मेरा ऐसा ख्याल है। क्योंकि जब आप पुस्तक पढ़ते हैं तो आपके पास कोई विजुअल नहीं होता, आपको इमेजिन करना पड़ता है। क्योंकि आपके पास तो सारे अक्षर हैं, तो आपको इमेजिन करना पड़ता है वो क्या सिचुएशन थी, क्या है। तो आपका इमेजिनेशन पावर जो है वो बढ़ता है पुस्तक पढ़ने से। और जब आप एक टीवी में कोई चीज़ देखते हैं तो आपका इमेजिनेशन पावर्स हो जाता है, क्योंकि आप तो देख ही रहे हैं, तो आपको तो उसके लिए इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं है, जो हो रहा है आपके सामने दिख रहा है। और दूसरा, आपकी वोकैबुलरी, आपकी भाषा का ज्ञान या भाषा के ऊपर आधिपत्य जो है वो पुस्तक पढ़ने से होगा, वो टीवी देखने से या वीडियो देखने से नहीं होता है। ये दो डेफिनेट एडवांटेज है पुस्तक पढ़ने के ओवर सीइंग अ वीडियो। और लोग बोलते हैं कि वीडियो देखने से रिटेंशन ज़्यादा होता है, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग पुस्तकों में भी ऐसे ही डूब जाते थे और रिटेंशन मेरे को आज भी जो क्लास 4-5 में मैंने किताबें पढ़ी थी, मुझे आज भी वो कविताएँ याद है, मुझे कहानियाँ याद है। तो ऐसा कुछ नहीं कि रिटेंशन किताब पढ़ के नहीं होता। और ये हैबिट चली गई, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव इट टू योर सेल्फ इज़ द हैबिट ऑफ रीडिंग। एंड आप अगर किसी तरह अपने को फोर्स करके 10 किताबें पढ़ लें, और वो 10 किताबें कौन सी होनी चाहिए ये भी बता सकता हूँ मैं, तो आपकी हैबिट हो जाएगी। मैंने व्हाट यू रिपीटेडली डू बिकम्स योर हैबिट। अगर आप पहले 10 किताबों को आपने जोर दे के पढ़ लिया तो फिर आप देखेंगे आपको पढ़ने की हैबिट हो जाएगी, आपको पढ़ने अच्छा लगेगा। और एक बार पढ़ने की हैबिट हो गई तो फिर तो ज़िंदगी भर वो हैबिट आपको बेनिफिट देती रहेगी। और आपको ये बता दूँ कि जितने भी बड़े लीडर हैं आज, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे स्टीव जॉब थे जब वो थे, एलन मस्क है या कोई भी है, आप देखेंगे हर आदमी एवरी वीक दे फिनिश वन बुक। तो समय तो उनके पास भी बहुत कमी है। आज बिल गेट्स के पास थोड़ी समय है बहुत ज़्यादा, जब वो समय निकाल सकते हैं पुस्तक पढ़ने का। लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं पढ़ने के लिए। अरे भाई, वो जब समय निकाल सकते हैं तो आपके पास समय नहीं है, ये बात गले उतरती नहीं है। और पुस्तक के पास बहुत पावर है। गांधी जी का जीवन एक पुस्तक पढ़ के चेंज हो गया, जो उन्होंने ट्रेन में पढ़ी थी, अनटू द लास्ट। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि एक किताब पढ़ के लोगों का जीवन ही चेंज हो गया। तो पुस्तकें में बहुत पावर है। तो मेरा ये ख्याल है कि नई पीढ़ी को सिर्फ मैं ही कहूँगा कि आप पुस्तक पढ़ने की हैबिट, आदत डालें, क्योंकि ये आप अपने आप को सबसे बड़ी गिफ्ट दे सकते हैं। और सर, मैं आखिरी सवाल आपसे ये करूँगी कि जैसे एक उम्र के बाद इंसान जो है, कहा जाता है कि वो थक जाता है, वो आराम खोजता है अपने बुढ़ापे के उस दौर में, लेकिन आप इतने ज़िंदा दिल, इतने खुशनुमा हमें दिख रहे हैं, तो इस पे, और आप समाज के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं और आगे जो आपने बताया कि आप करना भी चाहते हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि एज इज़ जस्ट ए नंबर। आपकी प्रॉब्लम ये होती है जब आप खुद ही सोचने लग जाते हैं कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ।
मुझे तो नहीं लगता मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैं तो सोचता हूँ मेरा अब तो जवानी वापस शुरू हो रही है। तो आपका जो आपके मन की जो मानसिकता है वो आपके शरीर पर इफ़ेक्ट करती है। और अगर आप मानसिक रूप से बुरे नहीं हैं, मानसिक रूप से आप जवान हैं, मानसिक रूप से आपके पास करने की ललक है, आप पॉजिटिव है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि लोग टर्मिनल डिजीज़ हो गया, लोगों को ये कह दिया कि साहब आपके पास अब ख़त्म हो गया सब काम, लेकिन उस आदमी की इतनी एस्पिरेशन थी कि मुझे ये करना है, ये करना है, वो करना है, और वो लगा हुआ रहा था उसमें, और वो सब ठीक हो गए। आपका शरीर जो है ना वो आपके मस्त माने ब्रेन की बात सुनता है। और अगर आप ब्रेन में ये तय कर लें कि मैं जी आई एम यंग एंड आई एम फुल ऑफ एनर्जी एंड आई हैव गॉट नथिंग, आई विल नॉट गेट टायर्ड, you will see that you will not get tired and you will find yourself very energetic, and you will also find that doesn't matter. Age is just a number. तो आप हमारे साथ सुन रहे थे प्रदीप चोपड़ा जी को, जो कि आईलेट कॉलेज के चेयरमैन हैं और साथ ही उनकी फिल्मी जगत में भी काफ़ी अच्छी पकड़ है। और उनका कहना है कि जो युवा पीढ़ी है उसको पुस्तकों में ज़्यादा ही घुल मिल जाना चाहिए, जिससे कि उनके अंदर ज्ञान का संचार हो सके। और प्रदीप चोपड़ा जी का कहना है कि एज तो बस एक नंबर की बात है, अगर कर गुजरने की चाह हो तो इंसान कभी भी कुछ भी कर सकता है। कैमरा पर्सन सुमन के साथ मैं आस्था चतुर्वेदी, ताज़ा टीवी, कोलकाता।